कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनको फांसी होनी चाहिए। तो एनकाउंटर करना चाहिए जो मेरे साथ हुआ और किसी भाई के साथ ये घटना ना घटे। जो अब मेरे से जो दर्द मुझे है और किसी भाई को ये दर्द ना हो। ये वाला तो यहाँ पे योगी वाला काम होना चाहिए। ये माफिया लोग के मतलब दबंग आदमी है जी, सभी को परेशान करते हैं। यहाँ पे किसी का मतलब आते जाते को परेशान करते हैं, लोगों को, बहन बेटियों को दहशत फैलाते हैं। तभी तो कोई जब लड़के को पीटे तो कोई बचा नहीं पाया। और आपकी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के उत्तम नगर में। छावनी में तब्दील ये जगह वही देख रहे हैं जहां बीते 4 तारीख को होली के दिन एक तरुण नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है विशेष समुदाय के द्वारा, जिसकी विरोध जो है देश भर में देखने को मिल रहा है। पूरे दिल्ली से लेकर अन्य क्षेत्रों में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जहां गंगा जमुना के तहजीबी वाली हम बात करते हैं, उस देश में क्या विशेष समुदाय के लोगों के नजर में दूसरे धर्म के लोगों को उनके त्योहारों की इज्जत है। जिस प्रकार एक छोटी बच्ची के द्वारा होली पर गुब्बारा फेंक दिया जाता है रंग से भरा हुआ, और वो एक विशेष समुदाय के महिला के ऊपर छींटे पड़ जाते हैं, जिसके बाद कहासुनी हो जाती है और परिवार द्वारा माफी भी मांग लिया जाता है। लेकिन उसके बाद रात के समय में 15 से 20 लोगों के द्वारा मिलकर उस व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है। घर से परिवार का बंदा गया, उनके भी परिवार के बंदे मरेंगे तब उनको पता चलेगा कि परिवार की कीमत क्या होती है। तरुण कौन लगता है आपको? तरुण हमारा फ्रेंड है, भाई है, हम यहीं रहते हैं, पड़ोसी हम। हाँ जी। तो अभी जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उस पे क्या आपको क्या इससे कोई खाना पूर्ति है, ये कुछ नहीं है। ये वो जितने भी थे 20-25 से करीब ग्रुप था इन लोगों का, और सिर्फ 8 बंदों की गिरफ्तारी की गई है, जो एकदम नाइंसाफी है। जितने बंदे थे सबको अरेस्ट किया जाए और अनकाउंटर किया जाए, सभी का होना चाहिए था। क्या इससे पहले भी आप कभी इस तरह की कोई घटना घटी थी आपस में नोक-झोंक, या पहले हुई थी लोगों की? ये जो है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये पहले भी हो चुके हैं वारदातें, और ये वारदात पूरा ग्रुप बनाते हैं ये, और इकट्ठे होकर झुंड में वार करते हैं। सुअर झुंड में वार करते हैं ये लोग। अकेले बंदे को पकड़ा उन्होंने, और जिन्होंने ये करा है अकेला देख के होना चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इकट्ठा ये लोग हमला करते हैं, पहले भी हुई होगी, तो क्या प्रशासन 1-2 साल पहले हुआ था यहाँ पे, 2 साल पहले हुआ। से मदद मांगी आपने कभी? मदद तो हाँ मांगी हमने, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लगा, यहाँ कोई एक्शन नहीं। इनको पनपाने का काम करता है ये 2 नंबर के धंधे सारे जितने भी आप निकालोगे ना कहीं इनका ही ऊपर हाथ इनका होगा। ये ऊपर से धंधा जो चला रहे हैं ना, नीचे एक छुटमुट एक हिंदू रख लेते, बाकी सारे दोनों, और प्रशासन इनसे क्या पैसा लेके काम नहीं करता। आपको क्या लगता है बड़े बिल्डर्स यही लोग होते हैं, बड़े जो 2 नंबर के कारोबारी यही होते हैं। जितना भी चरस अफीम गांजा जितना भी बिक रहा होगा, आखिरी में देखो कि पीछे से बड़े हाथी निकलेंगे, तो उनके नीचे फिर थाने मैनेज भी तो होते हैं ना इनसे। आपके कहने का मतलब है कि प्रशासन का सह मिला हुआ है अपराधियों? ये पूरी दिल्ली का है। सारे थानों में जाओगे, वहाँ पे 2 नंबर के जितने भी कारोबारी मिलेंगे सारे मुस्लिम समाज के मिलेंगे, और थाने मैनेज कर लेते फिर वो छोटी मोटी घटनाओं को। ये तो अब इतनी बड़ी घटना होगी तो जब जाके मीडिया में आ चुका है, नहीं तो मीडिया भी कहाँ आती है छोटी घटनाओं पे। अगर हिंदू संगठन थोड़ा सा और जगह के मुकाबले हिंदू संगठन थोड़ा ज्यादा जागरूक था, तो इस मामले को उन्होंने उछाल दिया और मतलब इसकी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करी, तो प्रशासन और ये मीडिया जो जागा है एकदम से, तभी तो इसका वो मिल रहा है। क्या विशेष समुदाय के लोगों का दबाव रहता है हम लोगों के यहाँ पर? नहीं, विशेष भाई से समझ नहीं रहे ना, वो थाने मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद उनके सारे उनको छोटे मोटे अपराधों में तो ऐसे ही वो बाहर निकाल लाते हैं। मतलब कोर्ट तक केस ही नहीं आता, सिर्फ थाने के आईओ वगैरह और ये जो क्या कहते हैं बीट अफसर वगैरह से उनका लेन देन चलता है, और वो बीट अफसर से उनके लेन देन में छोड़वा। सही कह रहे हैं, पैसा दिया जाता है। जो ये घटना घटी थी, अगर समय रहते प्रशासन एक्शन में आ जाते तो क्या मामला बढ़ता? आप ये खाली ये उत्तम नगर में मत जाइए, पूरी दिल्ली में 2 नंबर के जितने भी धंधे हैं, जितने भी अवैध पार्किंग चल रही है, जितने भी अवैध सट्टे चल रहे हैं, जितने भी अवैध दारू की गाड़ियां जो उतर रही है, जो अनलीगल दारू तो उतरती है, उनमें सब कुछ ही आपको ये जिहादी तबका ही मिलेगा। एक्शन होना चाहिए भाई साहब, योगी राज चाहिए। अगर यहाँ इससे न्याय नहीं मिलेगा तो आगे तक जाएंगे हम लोग, रुकने वाले नहीं। अब हिंदू जाग गया है, उनका इनकाउंटर होना चाहिए भाई साहब, या तो फांसी दो या इनकाउंटर करो, बस 2 ही मांग है हमारी। से उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल चाहिए जी, योगी मॉडल क्या लगता है होना चाहिए, होना चाहिए। रमजान चल रहे हैं, उनमें जकात भी सारा पैसे इकट्ठा 500 मीटर पे इस घर से जो तरुण भाई हमारा पहाड़िया था, 500 मीटर की दूरी पे एक चौकी है छोटी, जो मैंने कल रात को देखी थी यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कोई पुलिस वाला बैठा नहीं, अगर पुलिस वाले अगर वहाँ पे होते हैं तो वो इसकी जान बचाई जा सकती है। इतना हंगामा, जब इतने 40-50 लोग जब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हंगामा होता है। उन्होंने क्या करा, पहले तो उन्होंने साजिश थी, कुंडी पहले लगा दी जो बंदे बाहर ना निकल पाए, समझो बात को। तो ये सोची समझी पहले से साजिश थी, किसको टारगेट करना था बंदे को,
क्योंकि वो बंदा अलग ही था, उसे पता था इसको घेर लेंगे तो उसको मार देंगे, मतलब नहीं तो ये हमारे पे छोड़ा जाएगा। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया बंदा था वो, लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लड़का था। हम दो हो जाएंगे जब वो लड़का एक था। और उसके अब इन्होंने इतनी छाप नहीं कर रखी है, पुलिस वालों ने इतनी छाप नहीं कर रखी है हमारे लिए कि 2 किलोमीटर से दूर से घूम के हमें आना पड़ रहा है। अब ये बताओ, ना कोई हम यहाँ पे ईंट रोड़े पत्थर कुछ नहीं कर रहे, ना कोई प्रदर्शन कर रहे, कुछ भी प्यार मोहब्बत से अपना शौक जताने आ रहे परिवार के साथ में। ठीक है, हमसे मिले। आप सरकार को क्या रिक्वेस्ट देना चाहते हैं? रिक्वेस्ट यही कहना चाहते हैं कि उनकी फोटो दिखाई जाए, जो जो बंदे पकड़े गए हैं, और बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और एनकाउंटर होना चाहिए, साफ सीधी बात। बुलडोजर कार्रवाई तो चल रही है सर। कार्रवाई चल रही है, उससे तो कुछ नहीं होना। कार्रवाई पहले अपराधी तो वो तो पैसे देके छूट जाएगा। भाई क्या हो गया, मर्डर के में साल 6 साल महीने क्या है, कहाँ है वो लोग? जो लेडीज थी मेन जिससे वो हुआ था, वो तो दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? कोई नहीं दिखाई दे रहा, मीडिया वाला कुछ दिखाई नहीं रहा है। बच्चा है, इसके परिवार किस साइड है, कहाँ पे है परिवार? परिवार तो ये यहाँ पे ये गली में तरुण पहाड़िया थे, वो राजस्थानी है, वो बहुत बेरहमी से मारा है। ड्यूटी से आ रहा था, 11 बजे ड्यूटी से आ रहा था मैं, इतना छिल्ली मारी गई है, रोड मारी गई है, बैट मारा गया, बैट मारे गए, 4 वार कर गए। बैट का मतलब क्या होता है कि 4 अगर हमारे भी कोई बैट मार दे। देख रहे थे कि जब सारा कुछ हो रहा था तो आप कुंडी लगा रखी थी मैडम, कुंडी लगा रखी थी मैडम। मैं खुद ड्यूटी से आ रहा था, मैं को मेरे तरुण भाई को खटीक, मेरा तरुण भाई खटीक था, उनके बैट पे ऐसा वार करा गया। 18 लड़के थे, कह रहे हम तो रंगाई वाले हैं, हम तो पानी की होली खेलेंगे, तुम खून की होली खेलेंगे, ऐसा बोला गया। तो ऐसा गलत करा गया उनके लिए, तो हमारे को इंसाफ चाहिए। पहले पुलिस वालों ने बोला कि 24 घंटे का टाइम दे, उसके बाद 72 घंटे का टाइम दिया। अब 72 घंटे भी हो गए, 24 घंटे भी हो गए, पर हमारे को इंसाफ नहीं मिला। 6 लोग जो गिरफ्तार किए नहीं, हमारे को नहीं पता कि गिरफ्तार, हमारे को नहीं पता, हमारे को नहीं पता कि गिरफ्तार हुए नहीं हुए, हमारे को नहीं पता गिरफ्तार हुआ। बोला जा रहा है खाली, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ है। और मैं तो बुलडोजर एक्शन चाहिए और इन लोगों को एनकाउंटर करना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ और किसी भाई के साथ ये घटना ना घटे। जो अब मेरे से जो दर्द मुझे है और किसी भाई को ये दर्द ना हो, यही मेरी गुजारिश है मोदी साहब से और रेखा गुप्ता से। हाँ जी, हमारा बच्चा चला गया, उसके साथ उसका एनकाउंटर एक इस्माइल का मकान और है सर, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए क्योंकि वो उनका मास्टर माइंड है। क्या यहाँ पे आसपास इन लोगों के द्वारा पहले भी इस तरह की परेशानी की गई थी? बहुत ज्यादा, बिल्कुल ये माफिया है। ये माफिया लोग के मतलब दबंग आदमी है जी, सभी को परेशान करते हैं। यहाँ पे किसी का मतलब आते जाते को परेशान करते हैं, लोगों को, बहन बेटियों को दहशत फैलाते हैं। तभी तो कोई जब लड़के को पीटे तो कोई बचा नहीं पाया। कभी आप लोगों का सहयोग नहीं किया? प्रशासन में ये मतलब थाने तक जा पाते हैं लोग, उसके आगे पहुंचने नहीं देते क्योंकि ये राजीनामा कर लेते हैं। उनके बड़े बूढ़े आते हैं और लोगों को कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो प्यार से जिस तरीके से सरकार के साथ साथ पूरा समाज आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो लगता है कि पूरी तरीके से इंसाफ मिल पाएगा। जैसे समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो जरूर इंसाफ मिलेगा जी हमें। आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया ने बोल दिया, हम तो ये कहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनको फांसी होनी चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए। यूपी वाला बुलडोजर, यहाँ पे योगी वाला काम होना चाहिए, हम तो ये कह सकते हैं। तरुण की हत्या ने वास्तव में जो है भाईचारे पे एक सवाल खड़ा कर दिया है। जो लोग खामेनेई की मौत पे रोते हैं, सीरिया पे रोते हैं, अलग अलग जगह पे रोते हैं, वो इस वक्त इस तरह की घटना घट गई अपने देश पर क्यों नहीं सवाल खड़े करते हैं। एक और सवाल यहाँ पे खड़े करने वाली बात यह है कि पुलिस द्वारा अगर समय रहते इस पर अगर एक्शन लिया जाता तो क्या इतना बड़ा मामला बढ़ता? क्या इतने बड़े बजरंग दल जैसे कार्यकर्ताओं को या समुदाय के लोगों को परेशान होना पड़ता या मामले को गंभीरता से इस तरह बढ़ाना पड़ता? क्योंकि इस तरह के मामले अक्सर सांप्रदायिक घटने को अंजाम देती है। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, वो इतने लेट कर रही है, ये सवाल खड़े करते हैं इनकी व्यवस्था पर। क्या आगे देखने वाली बात होगी कि क्या सीबीआई जांच होती है, क्या तरुण को न्याय मिल पाता है? आगे देखते रहिए आपकी वजह।